जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे सिंथेसिस में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हम करते हैं बाय यूजिंग क्लॉजेस। तो देखते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। वापस रिपीट कर दूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो अपनी मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहती है, जो अपना कंप्लीट मीनिंग देती है, और डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो थ्री काइंड्स की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि जब दो सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं हमें और उन्हें जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, तो एक सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बना लेते हैं और दूसरे सेंटेंस को बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बना लेते हैं। इस तरह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। लेकिन कब कौन सा कंजंक्शन यूज करना है और किस कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम सीखेंगे किसके थ्रू, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक नाउन क्लॉज। तो देखिए नाउन क्लॉज, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज होता क्या है? तो नाउन क्लॉज क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है। द डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। वो डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एक नाउन की तरह काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो देखिए दैट फंक्शंस एज अ नाउन, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। जो किसकी तरह काम करती है? नाउन की तरह। कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, जैसे कि he said that he was ill, how he escaped from the jail is a mystery। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये नाउन क्लॉज के एग्जांपल हैं। कैसे नाउन क्लॉज के एग्जांपल हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो दैट है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके बाद की जो चीजें हैं वो क्या हुई? वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। क्या हुई? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, ही सेड। तो सेड क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ही सेड। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो बीमार था। तो ये जो पूरा है, ये पूरा जो क्लॉज है ये इस सेड का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। ऑब्जेक्ट क्या है? दैट ही वाज इल। अच्छा, तो चलो ये भी हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये नाउन क्लॉज ही है या ये जो क्लॉज है नाउन का काम कर रही है? तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है? एक क्लोज्ड वर्ड क्लास ग्रुप होता है। तो प्रोनाउन ये नहीं है। क्या बचा? नाउन। नाउन एक सिंगल वर्ड होता है या ज्यादा से ज्यादा अगर कंपाउंड नाउन है तो दो वर्ड होंगे, लेकिन ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो देखिए ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। और ये क्लॉज किसकी तरह काम कर रही है? पूरे नाउन की तरह, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है। इज इट क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल इज अ मिस्ट्री। तो देखिए हाउ क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसके बाद की जो चीजें होंगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएंगी। ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, ये तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, अब देखिए ये जो इज है ये क्या है? ये वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? द जेल इज अ मिस्ट्री। ये तो इसका सब्जेक्ट होगा नहीं, जेल मिस्ट्री थोड़ी है।
मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि वो किस तरह जेल से बच निकला। तो ये जो पूरा है ये इसका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वही सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, तो क्या हुआ? नाउन। लेकिन नाउन क्या होता है? एक सिंगल वर्ड होता है, और ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लॉज। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज किसी तरह काम कर रही है? नाउन की तरह। इसलिए ये क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया कि किस तरह नाउन क्लॉज को हम पहचानेंगे किसी सेंटेंस में, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि नाउन क्लॉज है या नहीं है। इज इट क्लियर? वो हम पहचानेंगे फंक्शंस ऑफ अ नाउन। नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज। फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज देखते हैं। तो नाउन क्लॉज या मैं कहूं फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन क्या क्या फंक्शन करता है? तो नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है, राम इज अ गुड बॉय जैसे। तो देखिए हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज। तो एज अ सब्जेक्ट। अब दो सेंटेंस देखिए हम उनको किस तरह जोड़ेंगे। ये देखिए, जैसे इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल it is doubtful she will complete her task। ये क्या है? डाउटफुल है that she will complete her task, कि वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करेगी। अब ये सेंटेंस देखिए आप, तो हमें क्या करना है? पूरे नाउन क्लॉज को एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है। तो देखो दो सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब हमें एक सब्जेक्ट हटाना होगा। हमें एक सब्जेक्ट हटाना होगा। तो हम किसी एक सब्जेक्ट को हटाएंगे और दूसरे सेंटेंस को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हुए उस दूसरी क्लॉज का क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो कोशिश यही है कि जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इट या दिस, हम इन्हीं को हटाएंगे। ठीक है? तो देखिए इसको तो हम हटा लेंगे, और मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दूसरे सेंटेंस के सामने जोड़ते हुए, जिससे कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाए, उस सेंटेंस के सामने उसे जोड़ देंगे। तो कैसे? देखिए, that she will complete her task। तो देखिए ये क्या हो गया? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। ओके, अब इट को हटाना है क्योंकि इसकी जगह, इस सब्जेक्ट की जगह तो हमने पूरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर लिया है एज अ सब्जेक्ट, इज डाउटफुल। तो देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये जो क्लॉज है जब तक कि दूसरी वर्ब शुरू नहीं हो जाती वहां तक ये क्या होगा? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अच्छा, इज क्या है? इज वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है दैट शी विल कंप्लीट हर टास्क। तो ये सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट जैसा मैंने आपको बताया है क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन एक क्लोज्ड वर्ड क्लास होता है, वो फिक्स्ड है, वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो नाउन एक सिंगल वर्ड होता है, या अगर कंपाउंड नाउन है तो दो वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसे हम कहते हैं क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज किसकी तरह काम कर रही है, नाउन की तरह काम कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। तो नाउन क्लॉज को हमने किसके तौर पर यूज किया है, सब्जेक्ट के तौर पर। याद रखिएगा जब भी हम नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, या मैं कहूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू होता है, तो जैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां पर खत्म होती है उसके बाद हमें कॉमा रखना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। दो सेंटेंस हम देखते हैं। इट इज अनसर्टन, ये क्या है, अनिश्चित है। ही विल रिटर्न, वह लौटेगा। तो जैसा मैंने कहा, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है एक सेंटेंस का, उसको हम क्या करेंगे, उसको हमें हटाना होगा, और दूसरा जो सेंटेंस है उसके सामने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हुए इसका सब्जेक्ट बना देंगे और बाकी चीज को वैसे ही जोड़ देंगे। तो देखिए क्या, दैट ही विल रिटर्न, दैट ही विल रिटर्न is uncertain। तो देखिए वापस, that क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसके बाद का जो हिस्सा हुआ ये क्या हो गया, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एक वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे क्या काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज कर रहा है। तो इज इट क्लियर, समझ में आया कि किस तरह हम यूज करेंगे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक डिपेंडेंट क्लॉज को, किसके तौर पर, एक पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। सो इज इट क्लियर। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी तो बना सकते थे। दूसरे तरीके से जैसे अभी बात करते हैं, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते थे। किस तरह, वो देखिए पहले। इस सेंटेंस को, इट इज डाउटफुल, इट इज doubtful whether she will complete her task, या फिर इट इज डाउटफुल दैट शी विल कंप्लीट her task। ठीक है, तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा इस सेंटेंस को वैसे भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी, लेकिन फिर इसका यूज जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए वेदर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसलिए ये किसकी तरह काम कर रही है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम कर रही है। लेकिन ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरह ये जो होगा ना, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जिस सेंटेंस को यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रही थी, और यहाँ पर ये किस तरह काम कर रहा है, ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, इसी सेंटेंस को इसी तरह हम इसको भी जोड़ सकते हैं। इट इज अनसर्टन whether he will return, it is uncertain whether he will return। तो वहां पर भी अनसर्टन क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाकी जो हिस्सा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो किसकी तरह काम करेगा, वो एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। इज इट क्लियर। तो दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं। अगर हम नाउन क्लॉज को, या मैं कहूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किसके तौर पर यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर वो होगा फंक्शन नाउन क्लॉज का कैसे, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। और यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का बाद में यूज कर रहे हैं,
एडजेक्टिव के बाद में, तो क्या होगा, वो यूज कहलाएगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। इज इट क्लियर? दोनों ही सही हैं बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, वर्ब का भी होता है और प्रेपोजिशन का भी होता है। याद रखें, ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन का भी होता है। ऐसा तो पॉसिबल है कि एक वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आ जाए। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में फिट रखिएगा। तो देखिए, अब बड़ी बात है, वर्ब के भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या? एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जनरली व्हाट का रिप्लाई करता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है? जो whom का रिप्लाई करता है। सो इज इट क्लियर? तो पहले हम समझेंगे नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर हम समझेंगे नाउन क्लॉज एज इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। जैसे he knew it, he knew it, he would succeed। तो देखिए, ये दो सेंटेंस है। अब हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो दोनों सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम हटाएंगे, और ये जो सेंटेंस बना हुआ है इसको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट, और मैं कहूं नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। ही न्यू, इट को हटाओ, दैट लगा दो। he knew that he would succeed। देखिए, न्यू क्या है? नोट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर ये जो पूरी क्लॉज है ये काम कर रही है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ तो प्लस ये किसके तौर पे काम कर रही है? ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। सबऑर्डिनेट क्लॉज न्यू वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर। और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं, नाउन एक सिंगल वर्ड होता है। अगर कंपाउंड नाउन है तो दो वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम कहते हैं क्लॉज। और ये पूरी क्लॉज किसकी तरह काम कर रही थी? नाउन की तरह, इसलिए क्लॉज क्या हो गई? नाउन क्लॉज हो गई। इज इट क्लियर? तो पहचानना बहुत आसान है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। अब नेक्स्ट देखिए, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। तो दो सेंटेंस हैं। अब इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि मैंने कहा जैसे कि ऑब्जेक्ट किसका हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का ही होगा। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है? आस्क्ड है, ना कि गोइंग। तो हमें इसका क्या बनाना है? इसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसी को बना लेंगे हम क्या करते हुए, बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो देखिए अब आस्क्ड जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यही तो पढ़ रहे थे हम, नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए वेयर क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और तो ये क्लॉज क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, प्लस ये किसके तौर पे काम कर रही है, ये काम कर रही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है, किसका, आस्क वर्ब का। और जैसा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या नाउन, नाउन सिंगल वर्ड होता है, या कंपाउंड नाउन है तो दो वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम क्लॉज कहते हैं, और ये क्लॉज किसकी तरह काम कर रही है, नाउन की तरह काम कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। इज इट क्लियर? तो अब हमने सीखा है क्या, कि किस तरह एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को या किस तरह एक नाउन क्लॉज को हम यूज करेंगे एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब हम सीखते हैं दूसरा, कि किस तरह एक नाउन क्लॉज को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दो सेंटेंस देखेंगे, इसके भी एग्जांपल देखते हैं। I will tell my story. I will tell my story, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस whoever will listen to it. मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, जो भी इसको सुनना चाहेगा, जो भी इसको सुनेगा। तो देखिए अब टेल हमें पता है डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका दे रखा है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसको इस सेंटेंस में हम फिट करेंगे। तो देखिए आई विल टेल, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, आई विल टेल whoever will listen my story। तो देखिए आई विल टेल, ये क्या हो गया, ये तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ, ये हो गया इस टेल वर्ब का, याद रखेंगे इस टेल वर्ब का ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रखना whoever will listen to it मत कर देना, अगर to my story कर दिया तो इसका मतलब है कि my story to preposition का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये टेल का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए हमें to लगाने की जरूरत नहीं है। तो I will tell whoever will listen my story। तो ये देखिए whoever क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो पूरी है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक फाइनाइट वर्ब हो गई, एक प्रेडिकेट हो गया इसका। तो ऐसी क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, सॉरी, जिसका अपना सब्जेक्ट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये क्या हो गई, नाउन क्लॉज हो गई। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है पॉसिबली आपके लिए। एग्जांपल नंबर 3 देखो, हर फादर gave some thought। एक सेंटेंस। दूसरा, she wants to study abroad। तो देखिए हम जानते हैं गेव एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है,
याद रखना वर्ब हमें वही चूज करनी है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो वर्ब हमें डायरेक्ट ट्रांजिटिव ही चूज करनी पड़ेगी, तभी हम यूज कर पाएंगे इनको। तो इन वर्ब्स का विशेष ध्यान रखें। तो मैंने जो भी लिया है वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स ही लिए। तो देखिए, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो दे रखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इसको बनाना है। तो इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ देंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी, और फिर इसको इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हुए इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो कैसे, देखिए, हर फादर गेव, अब क्या, दैट शी वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, दैट शी वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड, शी वॉन्ट्स टू स्टडी अब्रॉड। देखिए ये हो गया। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अब इसको लिख दो, सम थॉट। अब देखिए, उसके फादर ने क्या, थोड़ा मतलब सोचा। किस बात पे सोचा, तो कुछ विचार दिया। किसको विचार दिया, विचार दिया इस बात को, विचार दिया इस बात को। तो फिर ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या रहा, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके तौर पे काम कर रही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। और वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हम जानते हैं कि प्रोनाउन ये है नहीं, तो क्या बचा, नाउन। लेकिन नाउन हम जानते हैं कि सिंगल वर्ड होता है, या अगर कंपाउंड नाउन है तो दो वर्ड हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, उसे हम कहते हैं क्लॉज। और ऐसी क्लॉज जो नाउन की तरह काम कर रही है, वो क्या हो जाएगा, वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया कि किस तरह एक नाउन क्लॉज एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी, और किस तरह एक नाउन क्लॉज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगी। इज इट क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, किस तरह एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लॉज काम करेगी। तो चलिए ये मैं रफ कर देता हूं। वर्ब का हो गया है, तो प्रेपोजिशन में देखते हैं। प्रेपोजिशन के देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसे माय बिहेवियर, माय बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन इट। दूसरा सेंटेंस, यू बिहेव विद मी। तो देखिए, अपॉन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या है, एक प्रेपोजिशन। इट क्या है, इट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है। और जब हम इसे हटाएंगे तो बाकी जो दूसरा सेंटेंस है उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हुए इसमें जोड़ देंगे। तो ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसकी तरह काम करेगा, इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। इज इट क्लियर। देखो बहुत इजी है, बहुत आराम से करेंगे। पहले यही रखिए, माय बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन, अब इट को हटाओ, अपॉन हाउ यू बिहेव विद मी। देखिए, अपॉन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्लॉज है। और ये क्लॉज जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो क्या होगा,
सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्लॉज प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। यही तो हमें बनाना था। ऑब्जेक्ट वही नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए, पे अटेंशन, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट, योर पेरेंट्स से। तो देखिए टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन है, इट क्या है, इट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वही हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हम हटाएंगे और इसका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे और बाकी इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए पे अटेंशन टू what your parents say। देखिए टू क्या है, टू एक वही प्रेपोजिशन है और ये जो है ये पूरे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक इजी है। एक और देख लीजिए, I believe in it. God is everywhere. I believe in it. God is everywhere. तो देखिए इन क्या है, इन एक प्रेपोजिशन है, ओके, और इट क्या है, इट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वापस जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हुए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको हटाएंगे और उसका हिस्सा यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए आई बिलीव इन दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो देखिए इन क्या है, प्रेपोजिशन है और ये जो पार्ट है, ये जो क्लॉज है, ये क्या काम कर रहा है, ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह एक नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी। ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट एक वर्ब का, ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन का। वर्ब के हम जानते हैं दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आज की क्लास में हमने ये दोनों सीखे हैं कि नाउन क्लॉज किस तरह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी और नाउन क्लॉज किस तरह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी वर्ब के। फिर हमने सीखा कि किस तरह नाउन क्लॉज एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी। तो आई थिंक अगर हम नाउन के सारे फंक्शन इसी क्लास में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। तो नाउन क्लॉज के आज हमने सिर्फ दो फंक्शन पढ़े हैं, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट एंड नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। बाकी के कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट, नाउन क्लॉज एज नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन में जो है, तो वो बाकी के जो फंक्शन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए तो आज के लिए पर्याप्त। थैंक यू, राधे राधे।